गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग गणित की कक्षा में कुछ नया चीज पढ़ेंगे और उस नया चीज को पढ़ने के लिए पहले हम जानना चाहेंगे कि आज बच्चे कुछ खा पी के आए हैं कि नहीं। बच्चे कुछ खा पी के आए हैं। जैसे क्या खाया, आलू क्या का खाया तुम बताओ ना। सब्जी चावल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो सब्जी खाया ना, तो सब्जी खेत में उगाई जाती है। यस सर। जिसकी खेत होगा वो खेत में उगाएगा। यस सर। नहीं तो कहाँ से लाएगा? मार्केट से। ठीक है, बातचीत नहीं, मार्केट से लाएगा। अब मार्केट से जब लाएगा तो क्या करना पड़ेगा उसको? खरीदना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा ना। यस सर। तो हम मार्केट से सब्जी को खरीदेंगे, है ना। तो जो मार्केट में बेचता है उसको विक्रेता कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रेता। बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं ना। तो विक्रेता क्या करता है? कहीं से खरीदता है और आपको बेचता है। कहीं से खरीदता है और आपको बेचता है ना। अब हम प्रश्न पूछेंगे कि अगर उसने खरीदा कुछ रुपए में और बेचा उससे कम रुपए में, तो क्या हुआ? उसको लॉस हुआ ना, घाटा हुआ। क्या हुआ? घाटा हुआ। और अगर कम रुपए में खरीद करके ज्यादा में बेच दिया तो क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम लॉस और प्रॉफिट को कैसे जानेंगे कि कितना हुआ। क्या आप जानते हैं किस तरह जानेंगे? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। आज की टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों, पहला काम यह है कि जब दुकानदार कोई सामान खरीदता है, पहले तो खरीदेगा तभी तो बेचेगा। तो पहले खरीदता है, तो जब खरीदेगा तो उस कुछ रुपया देगा ना। किसी सामान का कोई वैल्यू होगी तभी तो उतनी वैल्यू दे के खरीदेगा उसको। तो जो खरीदेगा जिस वैल्यू पे, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और जितने में बेच देता है, बेचता है ना, तो बेचने वाले को मूल्य को या वैल्यू को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला, विक्रय। इसको हिंदी में कहते हैं कि क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय। तो ये खरीद का है, खरीद वाला मूल्य है, और ये बिक्री का मूल्य है ना। तो इतने जितने में बेचेगा उसको कहेंगे विक्रय मूल्य, और जितने में खरीदेगा उसको कहेंगे क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब आप इतना जान लीजिए कि जब हम कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलेंगे और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलेंगे? सीपी। और सेलिंग प्राइस को एसपी। समझ गए बच्चों? अब आप ध्यान से देखिए कि जब CP इज ग्रेटर देन SP, CP यानी से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, देन क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। और CP इज लेस देन SP, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तब हम कहेंगे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि लाभ होगा। लाभ इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
लाभ। और इसको कहेंगे घाटा या नुकसान, ठीक है, या हानि। क्या बोलेंगे? घाटा। हानि बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। नहीं, आपके अपने भाषा में घाटा हो गया, होता ही नहीं। घाटा यानी कि हानि हो गई, नुकसान हो गया। और प्रॉफिट का मतलब लाभ हो गया, फायदे की बात है ना। ज्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा, कुछ लाभ होगा ना। और कम में बेच दिया तो क्या होगा? पक्का है हानि होगी। हानि तो होनी है, क्योंकि जितने में खरीदा था उससे अगर कम में बेच दिया। मान लो कि अनुराग ने खरीद लिया, कोई एक साइकिल खरीदी 2000 रुपए की। कितने की खरीदी? 2000। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी 2000 हुआ, यस हुआ सर। कि नहीं हुआ? और इसको इन्होंने बेच दिया 2500 में, तो एसपी हमारा क्या हो गया? ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? Yes, तो हम sir. देखते हैं कि सीपी इज लेस देन एसपी। सीपी हमारा एसपी से छोटा है, कम है कि नहीं? सीपी यस कम है ना। यस तो सर। इसका मतलब है कि प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 500 का। इसमें घटा देंगे ना, इसमें से यस घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? यस सर। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम देखते हैं कि प्रॉफिट निकालते हैं कब? जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे। और प्रॉफिट का मतलब है कि हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग में प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, है ना। और ज्यादा में जब होगी सेलिंग प्राइस तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुई। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वही हमारी प्रॉफिट होगी कि नहीं होगी? वही हमारा लाभ होगा ना। जितने में बेचा, अगर ज्यादा में बेचा है तो कितना ज्यादा बेचा है, जो जितना ज्यादा बेचेगा वही उसका लाभ होगा कि नहीं होगा? तो अब हम देखिए, इसमें से अगर हम ऐसे निकाले तो अनुराग को कितने का फायदा हुआ? 500 का। एसपी हमारा 2500 है, और इसमें से 2000 रुपए घटा देंगे तो हमारा कितना बचा? 500 रुपए बचा कि नहीं बचा? यस सर। 500 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लेकिन अगर अनुराग ने 2000 का सामान खरीदा, या साइकिल खरीदी, कोई भी सामान खरीद लिया, रेडियो खरीद लिया, और इसको इन्होंने क्या किया कि 1500 रुपए में बेच दिया। कितने बेच दिया? 1500 में। कितने बेच दिया? 1500 में। अब बताइए कि ये सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? इसका मतलब है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो यहाँ पे देखिए कि जब सीपी एसपी से ज्यादा होगा तो क्या होगा? घाटा होगा ना, हानि होगी, यानी कि लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और लॉस होगा तो लॉस का क्या होता है? लॉस जब होता है तो हम, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी ज्यादा है ये हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी से। सीपी माइनस एसपी से। ये एक फार्मूला है लॉस का और प्रॉफिट का। कहने का तात्पर्य है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे। अब ज्यादा जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस हो रहा है, हो नहीं? खरीद वाली मूल्य जितने में खरीदा, अगर वो खरीदने वाली मूल्य ज्यादा हो गई, बेचने वाली मूल्य कम हो गई तो घाटा हुआ। और अगर बेचने वाली ज्यादा हो गई तो फायदा होगा, और खरीदने वाली कम हुई तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा में बेचा तो लाभ तो होगा कि नहीं होगा? तो वही लाभ यानी प्रॉफिट और लॉस यानी घाटा। तो अब इन्होंने 2000 की साइकिल खरीदी और 1500 में बेच दी। कम में बेची ना, यस तो सर। कम में बेची तो क्या हुआ? हानि हुई। और हानि हुई तो कितने की हुई? जरा निकालिए यहाँ पे।
2000 में 1500 निकाल देंगे, 500 कितना बचा? 500 रुपए का घाटा हो गया भाई। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं आपको पता हो गया। यस सर। अब हम इन्हीं फार्मूलों पे क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल लगाएंगे। अभी हम एक सवाल देते हैं आपको। एक प्रश्न है कि शिक्षा bought a bicycle of Rs 2400। एक बाइसिकल शिक्षा ने एक बाइसिकल खरीदी, कितने में? 2400 में एक बाइसिकल खरीदी। इसका मतलब है कि सीपी है हमारा, सीपी कितना हो गया? 200 ठीक है। और इसे 800 के लॉस पे बेच दिया, 800 के लॉस पे बेच दिया। तो लॉस कितना हो गया? 800। तो आप बताइए कि ज्यादा में बेचा कि कम में बेचा? कम में बेचा ना, लॉस हुआ ना। तो लॉस हुआ तो कम में बेचा। कितने कम में बेचा था? 800 का लॉस हुआ, तो 800 कम बेचा होगा ना। तो अब ये पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। फार्मूला क्या है? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, या एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सेम सेम। इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो हमारा एसपी आएगा। तो भाई एसपी कितना हो गया? घटा दीजिए इसमें से। हाँ, 0 0 40 minus 8, that is 61। हाँ, 1600 रुपीज। ओके। तो अब हम इस तरह बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। सपोज मीना bought a buffalo of Rs 5000 रुपीज। 5000 में एक भैंस खरीदी, ठीक है। मीना ने एक भैंस बफेलो ना कितने में खरीदी? 5000 रुपए। और उसे 2000 के लाभ पे, यानी 2000 प्रॉफिट गेन कह सकते हैं ना, लाभ मिल रहा है ना। तो 2000 के लाभ पे उसे क्या किया? बेच दिया। She sold at 2000 gain on the cost price। अगर हम ये कहते कि सीपी उसका कितना था? 5000 और प्रॉफिट कितना था? 2000। तो आप एसपी बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? आप तुरंत बता लेंगे कि उसका प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2000 का। और कितनी खरीद मूल्य थी? 5000। तो दोनों जोड़ देंगे तभी तो से है ना। हाँ, तो क्या कहेंगे? प्रॉफिट इक्वल टू, या सेलिंग प्राइस हम कहेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो सीपी हमारा 5000 और ये प्रॉफिट 2000।
हो गया 7,000 हाँ 7,000 हो गया भाई। तो ये बहुत आसान है। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि सबका क्लियर ही हो गया होगा। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया। बंद करो।